हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सोशल बी यूट्यूब चैनल। अगर आप हिस्ट्री पर नज़र डालें तो आपको साफ पता चलेगा कि बहुत सारी नेशंस सिर्फ इसलिए बर्बाद हो गई क्योंकि वो बहुत हद से ज़्यादा प्राउड। और अगर आप ब्रेक्जिट पर नज़र डालें तो उसमें भी आपको यही नज़र आएगा कि इंग्लैंड एक टाइम पर हद से ज़्यादा प्राउड होने की वजह से यूरोपीय यूनियन छोड़कर बाहर निकला। यूके ने अपने आप को यूरोपीय यूनियन से अलग करके यही जाहिर करवाया कि उसको यूरोप की ज़रूरत नहीं बल्कि यूरोप को उसकी ज़रूरत है, हालांकि ऐसा नहीं था। और अब इंग्लैंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स में घिर चुका है और एक्सपर्ट्स ने तो ये भी कह दिया है कि मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रेक्जिट एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। 9/11 के इंसिडेंट के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन यूके में जो इस वक्त 9/11 चल रहा है, क्या आपको इसकी खबर है? सिर्फ यूके के हॉस्पिटल्स में हर हफ्ते 500 लोग मर रहे हैं। दिसंबर 2022 में एक पेशेंट को 99 आवर्स तक हॉस्पिटल के बाहर बेड मिलने का इंतजार करना पड़ा। पेशेंट्स को प्रॉपर केयर, बेड और डॉक्टर्स नहीं मिल रहे। यूके की जीडीपी रोज बर रोज गिर रही है। एक डेवलप्ड कंट्री में इस तरह की सिचुएशन किसी 9/11 से कम नहीं। ये सिचुएशन देखकर बहुत सारे बिजनेसमैन भी यूके छोड़कर जा चुके हैं। यूके इस वक्त एक ऐसे क्राइसिस से गुजर रहा है जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहे। लेकिन यूके इस हालत में पहुंचा कैसे? देखा जाए तो इस तबाही की शुरुआत ब्रेक्जिट एग्रीमेंट से हुई, जब यूके ने यूरोपीय यूनियन छोड़कर इंडिपेंडेंट होने का फैसला किया। फरवरी 2022 को यूके यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ, लेकिन ऐसा करने के लिए कौन सी साजिशें हुई, किसको फायदा हुआ और अब इसके क्या रिजल्ट्स हैं, ये सब जानने से पहले देखते हैं कि यूके यूरोपीय यूनियन से अलग क्यों होना चाहता था। अगर हम 18th सेंचुरी में देखें तो यूके, जिसे उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर कहा जाता था, एक सुपर पावर थी। इंग्लैंड उस वक्त दुनिया के बहुत सारे इलाकों पर हुकूमत कर रहा था। 19th और 20th सेंचुरी में भी उनकी ये पावर बरकरार रही और फिर वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में यूरोपियन कंट्रीज को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। सितंबर 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद यूरोपियन कंट्रीज ने कहा कि बस बहुत हो गया खून खराबा और बहुत हो गई तबाही। अब हम सब कंट्रीज एक साथ पीसफुली रहेंगे, एक यूनियन की तरह काम करेंगे और पावरफुल होंगे। 1950 में अनाउंसमेंट हुई कि यूरोपियन यूनियन में शामिल कंट्रीज ट्रेडिंग के लिए अपने बॉर्डर्स एक दूसरे के लिए खोल दें, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बहुत से कंट्रीज यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने लगे। 1973 में यूके ने भी यूरोपियन यूनियन ज्वाइन कर ली। अब आप यूरोप को एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम समझ लें। ज्वाइंट फैमिलीज में लड़ाइयां तो होती हैं, इसलिए यूरोप ने सारी कंट्रीज को इक्वल राइट्स और बेनिफिट्स दिए। यूरोपियन कंट्रीज के बीच में कोई बॉर्डर्स नहीं। आप बगैर किसी वीजा के पोर्टुगल से स्पेन, स्पेन से फ्रांस और फ्रांस से जर्मनी जा सकते हैं। यूरोपियन कंट्रीज किसी टैक्स के बगैर आपस में ट्रेड कर सकते हैं। अगर बेल्जियम के किसी आदमी को लेस जॉब अपॉर्चुनिटी की वजह से बेल्जियम में जॉब नहीं मिल रही, तो वो साथ नेदरलैंड्स में भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करे तो वो इजीली सब यूरोपियन कंट्रीज की मार्केट्स को एक्सेस कर सकता है। सब कंट्रीज के लिए कॉमन रूल्स और लॉज हैं। यूरोपियन यूनियन ने अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस की, सबको हेल्थ केयर बेनिफिट्स दिए गए। अब इनका यूनियन इतना स्ट्रांग होता गया कि ना सिर्फ ये दुनिया के लिए पीस की एग्जाम्पल बने, बल्कि एक सुपर पावर भी बन गए। अगर ये सब कंट्रीज अलग अलग होते तो इतने जल्दी कभी भी सुपर पावर नहीं बन सकते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन यूके पहले की तरह एज ए कंट्री सुपर पावर बनना चाहता था। वो चाहता था कि अपने बॉर्डर्स और अपना पैसा खुद कंट्रोल करे और अपने बिजनेसेस को ग्रो कर सके। लेकिन ये सब एक ख्वाब था। अब ख्वाबों की दुनिया से बाहर आते हैं। अब यूरोपियन कंट्रीज के लिए कुछ रूल्स सेट थे, लेकिन यूके ने कहा कि मैं ये रूल्स क्यों फॉलो करूं। यूके पहले ही मौके के इंतजार में था। 2015 में जब रेफ्यूजी क्राइसिस आया तो यूके को मौका भी मिल गया। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि हर कंट्री को अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से एक फिक्स्ड नंबर ऑफ रेफ्यूजीज अपनी कंट्री में रखने होंगे। बहुत सारी कंट्रीज यूरोपीय यूनियन के इस फैसले से खुश नहीं थी। पोलैंड और हंगरी ने तो यूरोपियन यूनियन का लॉ तोड़कर रेफ्यूजीज को जगह देने से मना कर दिया। लोगों को डर था कि ये रेफ्यूजीज उनकी जॉब्स और दूसरी फैसिलिटीज छीन लेंगे। यूके ने भी अपने लोगों से सवाल किया कि क्या वो यूरोपियन कंट्रीज के साथ रहकर अपनी कंट्री में रेफ्यूजीज रखना चाहते हैं या यूरोप से अलग होकर अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं, जिस पर 52% लोगों ने वोट दिया कि वो यूरोपियन यूनियन के साथ नहीं रहना चाहते। और फिर वही हुआ जो यूके की गवर्नमेंट चाहती थी। लेकिन ये 52% वोट्स यूके ने एक प्रोपेगेंडा के जरिए हासिल किए थे। यूके ने सोशल मीडिया का फायदा उठाते हुए यूके के सारे सिटीजन्स का डाटा कलेक्ट किया, कौन क्या चीज ज्यादा देखता है, और फिर यूके ने फेक एड्स की कैंपेन स्टार्ट की। फॉर एग्जाम्पल, वो लोग जो हेल्थ केयर रिलेटेड कंटेंट देखते थे उनको फेक एड दिखाया गया कि यूके हर वीक यूरोप को हॉस्पिटल्स बनाने के लिए 350 पाउंड्स देता है। मतलब इंग्लैंड लोगों को बताना चाहता था कि यही पैसे अगर हम सिर्फ अपनी कंट्री पर लगाएं तो हमें ज्यादा फायदा होगा, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं था।
الٹا یورپی یونین انگلینڈ کو پیسے دیتی تھی تاکہ وہ اپنی کنٹری میں ہاسپٹلز بنائیں، اور اس طرح یوکے کو اکنامیکلی بینیفٹ بھی ہوتا تھا۔ زیادہ تر لو انکم، ان امپلائڈ، ایجڈ اور رورل ایریاز میں رہنے والے لوگوں نے یورپی یونین چھوڑنے کا ووٹ دیا، جنہیں ڈر تھا کہ امیگرینٹس اور ریفیوجیز ان کی جابز چھین لیں گے۔ یوکے نے فیک ایڈز کمپین چلا کر لوگوں سے اپنی مرضی کا فیصلہ کروایا اور یورپی یونین سے الگ ہو گیا۔ لیکن الگ ہونے کے بعد جو بینیفٹس یوکے کو مل رہے تھے وہ سب ختم ہو گئے، اور بیچ میں بارڈر آ گیا۔ مطلب اب انگلینڈ کو باقی یورپین کنٹریز میں کچھ بھی ایکسپورٹ یا امپورٹ کرنے کے لیے ٹیرفز دینے پڑتے۔ انگلینڈ کی 1/3 امپورٹس یورپین یونین سے آتی تھی۔ ٹیرفز لگنے کے بعد یہ چیزیں مہنگی ہو گئیں، اور یوکے میں ایک دم انفلیشن ریٹ زیادہ ہو گیا۔ ان ٹرمز آف ایکسپورٹس بھی انگلینڈ کو بہت نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ انگلینڈ کی کمپنیز باقی یورپین کنٹریز کو ایکسیس نہیں کر سکتی تھیں۔ بہت سے ٹریڈ بیریئرز آ گئے تھے، جس وجہ سے انگلینڈ کے کافی بزنس اونرز انگلینڈ چھوڑ کر یورپین کنٹریز میں سیٹل ہو گئے۔ اب نہ تو انگلینڈ کے لوگ کسی یورپین کنٹری میں جاب کے لیے جا سکتے تھے، اور نہ ہی یورپین کنٹریز کے لوگ انگلینڈ میں کمپنیز میں جاب کرنے کے لیے آ سکتے تھے۔ انگلینڈ کا ان امپلائمنٹ ریٹ بھی بڑھنے لگ گیا، لوگوں کی انکم کم ہو گئی، اور پاورٹی ریٹ بھی زیادہ ہو گیا۔ اس کی اکانومی 10% کم ہو گئی۔ ایک ایوریج امریکن کی انکم انگلینڈ میں رہنے والے بندے سے 2 گنا زیادہ ہے۔ نہ صرف غریب بلکہ مڈل اور ورکنگ کلاس لوگوں کی زندگی بھی پہلے سے زیادہ مشکل ہو گئی۔ اتنے نقصان کے بعد انگلینڈ کے لوگوں نے ریئلائز کیا کہ یورپین یونین چھوڑ کر انہوں نے بہت بڑی غلطی کی۔ کچھ دنوں پہلے انگلینڈ میں ایک پول کرایا گیا تھا جس میں 53% لوگوں نے کہا کہ یورپین یونین کو چھوڑنا ایک غلط فیصلہ تھا، جبکہ 32% کا ابھی بھی کہنا ہے کہ ان کا فیصلہ ٹھیک تھا۔ 2/3 پاپولیشن ابھی بھی دوبارہ یورپین یونین جوائن کرنا چاہتی ہے۔ لیکن فکر کی بات تو یہ ہے کہ انگلینڈ کی گورنمنٹ یہ بات ماننے سے انکار کرتی ہے کہ بریگزٹ ایک مسٹیک تھا۔ اکانومسٹ کو لگتا تھا کہ اگلے 10 سالوں میں اتنا زیادہ نقصان ہوگا، لیکن ابھی سے یہ حالات دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید کچھ سالوں میں ہی انگلینڈ ایک غریب ملک بن جائے گا۔ یوکے ایک ڈیولپڈ اور خوشحال کنٹری تھا جس سے سب حسد کرتے تھے۔ اب یہی یوکے تباہی اور بربادی کی کہانی بنتا جا رہا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ We will see you in the next video.